सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम गाइज, वेलकम टू द अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 ऑफ द केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू द पॉलीमर केमिस्ट्री। सो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर्स केमिस्ट्री क्या है ये हम देखेंगे। सो दिस चैप्टर कम्स अप अबाउट 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। कौन सा भी एक पॉलीमर को आपको पूछा जा सकता है, कौन सा भी एक पॉलीमर, एंड दिस ओके एंड इट इज अ इजी चैप्टर। ओके, सो ये इजी चैप्टर है, सो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी। सबसे पहले पॉलीमर क्या है, पॉलीमर। सो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर, ये पता नहीं हमको, ये अगर पता नहीं तो फिर क्या पता होगा। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर, द पॉलीमर इज नथिंग बट इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल। ये क्या रहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स रहते, मेड अप ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट्स। ये कैसे छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनते। सो एग्जाम्पल कैसे, ओके इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमारा जैसे कि नेकलेस रहता है। ओके, नेकलेस, सो नेकलेस मोतियों का हार सपोज अगर हमने लिया तो इट इज मेड अप ऑफ एन, ओके इट इज मेड अप ऑफ मोती, लाइक उसे कहते हैं ना मोती। सो इट इज मेड अप ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स। सो ये जो पार्ट है एक छोटे छोटे मोनोमर, लाइक छोटे छोटे मिलकर, ओके जो मोती है उसको मिलकर हमने क्या बनाया, मोती का हार बनाया है कि नहीं, उसका हार बनाया और नेकलेस बनाया। सो उसी तरीके से क्या रहता है कि छोटे छोटे पॉलीमर्स, ओके छोटे छोटे मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, ओके उसे मतलब पॉलीमर क्या किसे कहते हैं, द पॉलीमर इज नथिंग बट माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल है। एंड इट इज मेड अप ऑफ मतलब दिस इज मेड अप ऑफ एन मोनोमर्स। ओके, सो मोनोमर रहते हैं। सो दिस वाज कॉल्ड एज पॉलीमर। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर कौन से आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर है इसमें रबर। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर है रबर। सो रबर इज नथिंग बट इज अ पॉलीमर। ओके, सो रबर एक पॉलीमर रहता है। अगर आपने रबर को देखा तो रबर क्या रहता है, रबर के बारे में आपको क्या पता है, इट इज एन इलास्टिक। ओके, ऐसा रहता है, इलास्टिक रहता है। इट इज टेंसाइल, मतलब उसमें क्या रहता है, वो इट कैन गेन ओरिजिनल शेप। ओके, उसका ओरिजिनल शेप वो क्या कर सकता है, गेन कर सकता है एंड उसको कंप्रेस कर सकता है और ऑल दिन से। ओके, सो अभी देखिए इट हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक नेचर। ओके, उसको इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी है। सो कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम, इलास्टोमर। उसे क्या कहते हैं हम, इलास्टोमर। सो इलास्टोमर्स आर द पॉपुलरली नोन एज, ओके उसको क्या कहते हैं हम, इलास्टोमर्स कहते हैं। इलास्टोमर नथिंग बट द polymers which can be regain its original shape on a tension, okay on applied on the force on it। जब उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा एंड जब उसको फोर्स निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो अपना शेप रिगेन कर लेगा। लाइक रबर है, रबर को अगर हमने स्ट्रेच किया तो उसका शेप चेंज होता था एंड वो अगर छोड़ दिया तो रबर कैसा होता था, पास में आ जाता, मतलब क्या उसका ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेता। सो दिस इज नथिंग बट इलास्टोमर। इलास्टोमर रबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, बलून, शूज, टायर्स एंड सम लाइक सर्जन ग्लोव्स। ओके, वहां पर भी देखता है आपको, अदर थिंग्स में। नेक्स्ट है देर आर द टाइप्स ऑफ रबर। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रबर रहते हैं। देर इज नेचुरल रबर एंड देर इज अ सिंथेटिक रबर। सो अभी देखिए, अब हम जो रबर तैयार करते हैं, रबर तैयार करते हैं तो किससे तैयार करते हैं। सो आपने रबर का ट्री के बारे में सुना होगा, रबर का ट्री के बारे में बहुत बार सुना होगा। सो उसी तरीके से क्या है, रबर का ट्री मतलब क्या, एक ट्री रहता है, उससे उसका जो मतलब उसका जो एक्सक्रीशन रहता है, लाइक एक्सक्रीशन उसका, उसके एक्सक्रीशन से क्या बनता है, रबर बनता है। ओके, सो रबर ट्री से रबर बनता है। सो ये जो रबर का ट्री रहता है, अभी देखिए ये कैसा एक पॉलीमर है। ओके, रबर नेचुरल रबर क्या है, पॉलीमर है। ओके, सो पॉलीमर है मतलब उसमें एक मोनोमर होना चाहिए। सो इसका मोनोमर क्या है, इट इज मोनोमर ऑफ आइसोप्रीन। ओके, इट इज अ मोनोमर ऑफ आइसोप्रीन। ओके, नेचुरल रबर, ओके नेचुरल रबर इज अ मोनोमर ऑफ आइसोप्रीन। अगर हमने नेचुरल रबर है ये रहा, अगर सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर इज अ मोनोमर ऑफ, सिंथेटिक रबर किसका मोनोमर रहता है, क्लोरोप्रीन का। सो इट इज एन आइसोप्रीन का। ओके, आइसोप्रीन मतलब आइसो मतलब क्या है, सेकंड लास्ट को एक ब्रांच होनी चाहिए। ओके, सेकंड लास्ट को एक ब्रांच होनी चाहिए। सो सेकंड लास्ट, ओके उसको क्या है, ब्रांच है। सेकंड लास्ट में फर्स्ट लास्ट और जो कोई भी उसको सेकंड को ब्रांच होनी चाहिए, उसे कहते हैं आइसो। सो ध्यान में रहेगा आपको आइसो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसो। दिस इज नथिंग बट 2-methyl-1,3-butadiene। अब देखिए नेचुरल रबर इज हाई मॉलिक्यूलर मास, लीनियर मॉलिक्यूल रहता है क्योंकि ये लीनियरली एक दूसरे को अरेंज होते हैं। ओके, एंड मॉलिक्यूलर मास वेरीज अबाउट 1.3 मिलियन टू द 3.4 मिलियन के आसपास इसका क्या रहता है, मास। सो ये जो मास रहता है इसको यूनिट में, मतलब मोनोमर का जो मास रहता है वो यूनिफाइड मास में कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो कुछ नहीं, इट इज अ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या है, इसमें लीनियर लाइक स्ट्रक्चर रहती है। अब देखिए इसको लीनियर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, लीनियर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि मोतियों का हार रहता है, इट इज अ लीनियर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं।
इट इज नाइदर लाइक ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ब्रांच है क्या, ऐसा ऐसा है कि नहीं, ऐसा रहता है, हाँ रहते ऐसे, ऐसे रहते हैं, हार ऐसे रहते हैं, बट इस कंडीशन में कैसा है, हार है सपोज ऐसे हार है, ओके, जस्ट लाइक लीनियर स्ट्रक्चर। सो इसमें क्या रहता है, अभी देखिए जब कभी भी इसका बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसका एक मोनोमर दूसरे के साथ बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है, अभी ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड अगर रहा तो उसका बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ओके, एंड वन ऑफ द, ओके, एंड इट फॉर्म्स द फ्री रेडिकल्स। वो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं, मतलब एक बॉन्ड में क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर गया एक दूसरे कार्बन के ऊपर, सिमिलरली एक कार्बन के ऊपर एक दूसरे कार्बन के ऊपर, ओके। सो नेक्स्ट है, इसके बाद ये जो फ्री कार्बन है 2 वाले क्लोज वाले, ये क्या हो जाते, फ्यूज हो जाते। सो क्या हो जाएगा फिर, सी ऐसा, ओके, सी फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल प्लस सी डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर CH3 एंड सी फ्री रेडिकल। अब देखिए ये जो फ्री रेडिकल है, ये दूसरे वाले जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होगा, मोनोमर होगा, दूसरा मोनोमर होगा, उसके फ्री रेडिकल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। सो दूसरे फ्री रेडिकल से ये अटैच हो जाएगा, ओके। सो दिस अटैचमेंट gives rise to a bonding between 2 monomers, ओके। सो वो 2 मोनोमर के बीच बॉन्डिंग मिल जाती है। सो इसमें और एक चीज है, क्या ऐड है इसमें, ओके। सो इट इज डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या रहता है, हमें पता है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या रहता है, मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहता है। सो डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेर मतलब क्या है, अगर दो मॉलिक्यूल्स, ओके, अभी देखिए ये वाले तो मतलब ये दोनों तो सेम है, तो ये वाले कोई भी नहीं आएगा। सो इसमें अगर 2 सेम मॉलिक्यूल एक ही साइड पर है, ओके, 2 सेम ग्रुप अगर एक साइड पर है, तो उसे क्या कहते हैं हम, सिस, है कि नहीं, उसे क्या कहते हैं हम, सिस। सो यहाँ पे सिस लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी सिस लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये एक सेम साइड पर है, ये सेम साइड पर है, ये सेम साइड पर है, ये सेम साइड पर है। सो नेचुरल रबर इज अ सिस पॉलीमर, इट इज अ सिस पॉलीमर ऑफ 1,2-methyl 1,3-butadiene, ओके, 2-methyl 1,3-butadiene का क्या है, सिस पॉलीमर है, क्लियर है। सो इट इज अ पॉलीमर, सिस पॉलीमर ऑफ 1,3-butadiene, क्लियर है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट रबर का पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, आप देखिए रबर का पॉलीमराइजेशन, इट इज अ जस्ट सिंपलर लाइक, आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये मोनोमर का रिप्रेजेंट करना है, एंड इसको एन लगा दिया तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा, ओके। जो कोई भी फाइनल वाले जो अटैच होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, ओके, जो कोई भी ओके एंडिंग वाले जो कोई भी मॉलिक्यूल रहते हैं वो जो अटैच होते हैं, उसको सिर्फ ब्रांच ऐसे लिख देने की, ओके, इसको निकाल देने की, ऐसे ब्रांच ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दीज आर बॉन्डिंग इन विथ एन अनदर मॉलिक्यूल, ओके, क्लियर है, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर के पास क्या प्रॉपर्टी रहती है, अभी उसके पास क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, एंड इट कैन बी एक्सिस्ट द स्ट्रेन भी वो क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। एंड बट उसके जो नेचुरल रबर रहता है, नेचुरल रबर कैसा रहता है, अभी नेचुरल रबर में कैसा रहता है, उसको हम ब्रेक हो जाता है इजीली ब्रेक हो जाता है, एंड इजीली क्या हो सकता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा नहीं है। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, अगर उसको पकड़ा और जल्दी छोड़ा तो जल्दी जगह अपनी जगह आता, ओके, उसे कहते हैं ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी, ओके। उसी तरीके से नेचुरल रबर के पास उसके पास उतनी इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं रहती। फिर इसको फिर क्या कर सकते हैं हम, उस नेचुरल रबर को हमने अगर उसमें कुछ थोड़ी सी एडिशन कर दी, ओके, एडिशन कर कैसी कर दी, उसको अगर हमने डबल बॉन्ड मतलब उसके अगर हमने सल्फराइज किया तो उसमें सल्फर क्या करता है, बॉन्डिंग फॉर्म करता है 2 चेन के बीच। सो जब कभी ये बॉन्डिंग फॉर्म करेगा सल्फर 2 चेन के बीच, ओके, ये अगर चेन है ये दूसरी चेन है, तो इसको पुल करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा फोर्स लगेगा, एंड उतने फोर्स से वो ज्यादा मतलब इलास्टिक नेचर रहेगा। सो वल्कनाइजेशन, ओके, सो मतलब क्या है वल्कनाइजेशन, क्या है अभी वल्कनाइजेशन बताता हूँ। सल्फर के बॉन्डिंग मतलब सल्फर अगर बॉन्डिंग में लाया तो क्या हो सकता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस इन विच the physical properties of the rubber is increased, okay, physical properties of the rubber is increased by the addition of the sulfur is called as vulcanization, उसे क्या कहते हैं हम, vulcanization। the process in which network of the cross section link, okay, उसमें क्या कर दिया हमने, क्रॉस लिंक बना दिए मतलब अगर ये एक चेन है ये दूसरी चेन है, ओके, सो इसके अगर बीच में अगर हमने क्रॉस चेन बना दिए, ओके, इसके अगर बीच में हमने क्रॉस चेन बना दिए तो क्या हो जाएगा, इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी। सो उसी को क्या कहते हैं हम, वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन नथिंग बट इंक्रीजिंग, ओके, प्रोसेस इन विच नेटवर्क ऑफ द क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस किया इन द इलास्टोमर, उसे क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन, ओके। वल्कनाइजेशन में क्या बनाता है, सल्फर डाला जाता है, ओके, उसमें क्या डाला जाता है, सल्फर। सो नेक्स्ट है पॉइंट पॉलीथीन इट इज एन मोर, ओके, पॉलीथीन पॉलीमर, ये आपको मतलब हमारे कमर्शियल लाइफ में ज्यादा यूज किया जाता है। पॉलीथीन की बैग्स रहती है, ओके, पॉलीथीन की बैग्स वैसे बैन है बट फिर भी हम यूज करते हैं, ओके, उसमें थिक वाली यूज करना लायबल है, बट जो एकदम पतली वाली जो पॉलीथीन की बैग रहती है वो मतलब उसको
ऑथराइज नहीं है उसको बेचना। ओके, सो नेक्स्ट है इसमें पॉलीथीन की बैग। ओके, सो पॉलीथीन इट इज एन पॉलीमर ऑफ इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन, पॉली इथीन। इथीन मतलब क्या है, इथीन का पॉलीमर, सो पॉली इथीन। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका क्या करना है हमें, सिर्फ पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो एंडिंग वाले बॉन्ड है, मतलब एंडिंग वाले जो कार्बन है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्री रेडिकल देना पड़ेगा सपोज। ओके, फ्री रेडिकल कैसे दे सकते हैं, इसको ब्रेक कर दिया है, सो इसके ऊपर फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, मतलब क्या है CH2 बॉन्ड CH2 एंड ऐसे। सो और भी देख लीजिए, ये हो गया बना, क्या हो गया अपना पॉलीमर ऑफ इथीन। ओके, सो पॉलीमर ऑफ इथीन मतलब पॉलीथीन। और देख लीजिए कार्बन अपनी वैलेंसी 4 की वैलेंसी क्या करता है, मतलब कंटेन करता है, या दो बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड विथ एन अनदर मॉलिक्यूल। ओके, अनदर मोनोमर एंड अनदर मॉलिक्यूल, सो तो 4 बॉन्डिंग, उसकी जो वैलेंसी है वो क्या करता है, उतनी वैलेंसी अपनी रखना है। ओके, सो वैलेंसीज भी ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं कि वैलेंसीज अगर इतनी है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एंड इट इज बी बॉन्डेड विद एन अनदर मॉलिक्यूल, कोई इस तरीके से। सो पॉलीथीन में 2 टाइप है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब क्या है, उसका डेंस कम है। डेंस कम है सपोज लाइक आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक एकदम हार्ड रहते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे रहते हैं जिट कैन बी इजिली डिमोलाइज्ड, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लाइक पॉलीथीन की बैग रहती है, इट कैन बी डिमोलाइज्ड इजिली। बट वही अगर हमने कुछ ऐसे प्लास्टिक देखे, लाइक बकेट देखी प्लास्टिक की, उसको ब्रेक करना इजी नहीं है कि नहीं, उसको टीयर नहीं कर सकती इजिली। सो उसे उसी तरीके से, मतलब उसके बेसिस पर उसका क्या गया क्लासिफाइड किया है पॉलीथीन को। सो वन ऑफ द पॉलीकूल इज कॉल्ड लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब उसकी डेंसिटी लो है। अगर डेंसिटी लो है फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, मतलब बनाने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। ओके, सो ये देखेंगे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन विद हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथीन। दोनों को पॉलीमराइजेशन क्या है, इथीन ही है, अंडर द हाई प्रेशर अबाउट 1000 एटमॉस्फेयर टू 2000 एटमॉस्फेयर। ये ध्यान में रखिए, 1000 एटमॉस्फेयर टू 2000 एटमॉस्फेयर मतलब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इसको लगा दिया, एंड इन द ट्रेसेस ऑफ देन O2 ओके आर पेरोक्साइड एज एन इनिशिएटर। ओके, सो O2 एंड पेरोक्साइड एज एन इनिशिएटर क्या है, ओके ये पॉइंट हमें एक्सप्रेस करना है, मतलब एक्सप्रेस करना है। अभी मैंने क्या बोला था, इट फॉर्म्स द फ्री रेडिकल। ओके, इट फॉर्म द फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल ऐसे ही नहीं फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, मतलब उसको फ्री रेडिकल इंड्यूस करने के लिए सम इंड्यूसर चाहिए और इनिशिएटर चाहिए। तो जो कोई भी पेरोक्साइड मतलब क्या है, पेरोक्साइड भी क्या रहता है, ऑक्साइड। ओके, इट इज एन ऑल्सो फॉर्म ऑफ एन, इट ऑल्सो फॉर्म्स क्या कर सकते हैं हम, इट फॉर्म ऑल्सो फॉर्म फ्री रेडिकल्स। ओके, सो जिसमें बेंजाइल पेरोक्साइड है। ओके, बेंजोल पेरोक्साइड मोर कॉमन है, बट उसमें आप देख सकते हैं पेरोक्साइड एंड ट्रेसेस ऑफ द ऑक्सीजन, ये डालना पड़ता है। सो क्या करता है वो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट करता है किसमें कन्वर्ट करता है, CH2 बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे n मॉलिक्यूल क्या हो गए एक दूसरे के साथ, मतलब बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, एंड दे विल बी फॉर्म पॉलीमर। सो अगर पॉलीमर फॉर्म हो गया तो हम क्या करेंगे उसको, पॉलीथीन, पॉलीइथीन। सो इट इज कॉल्ड एज पॉलीथीन। क्लियर है? ओके, सो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, आप खुद से ढूंढ के लिख दीजिए, मतलब कहाँ पर यूज करके किया जाता है इसका। इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ एन बॉटल्स, ओके, बॉटल्स एंड अदर थिंग्स। ओके, आपको जो भी पता होगा वो लिख देना, लाइक पॉलीथीन बैग्स, पाइप्स हो गए, PVC पाइप्स हो गए, कहीं पे जो मतलब PVC पाइप जो पतले वाले रहते हैं वो वाले, ओके, रबर टाइप, ये देखो। सो दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल एडिशन। ओके, आपको ये बताया मैंने, फ्री रेडिकल एडिशन होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन रहता है। क्या होता है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, दे बताता हूँ। अगर आपने ऐसे CH2 डबल वन CH2 रहा, CH2 डबल वन CH2 CH2 डबल वन CH2 ऐसे ऐसे अगर पॉलीमर रहा, तो ये जो ब्रांच है इसके साथ, मतलब अभी ये लीनियर पॉलीमर है, इसको अगर हमने ब्रांच करना पड़ेगा। ओके, ब्रांच करना पड़ेगा मतलब इसको अगर हमने डेंसिटीज कर अगर हमने कम करनी पड़ेगी, डेंसिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको इसके साथ मतलब थोड़ा सा इसका ऐसा एरिया बढ़ा सकते हैं, कि नहीं। सो इसके लिए हमने क्या कर दिया, CH2 ये जो अपना जो बॉन्डिंग था इसमें हमने एक हाइड्रोजन लगाने के लिए, ओके, इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एंड जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद अगर इसको हमने ब्रांच बना दी तो क्या मिल जाएगा हमें, पॉलीथीन। ओके, सो दिस विल बी गिव्स लो डेंसिटी पॉलीथीन। सो आप ये भी कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है एंड हाइड्रोजन मतलब एडिशन होता है। ओके, प्रॉपर्टीज, इट फिल्म्स, ओके, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल रहता है, बट टफ रहता है थोड़ा सा, इनर्ट टू द केमिकल को तो इनर्ट रहते हैं, केमिकल को इनर्ट रहते हैं, इसी कारण को क्या रहते हैं, ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते,
बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकल एंटिटी माइक्रोब्स है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ओके, इसलिए क्या कहा जा रहा है कि मतलब कहते हैं कि पॉलीथीन बैग्स का यूज कम करो, ऐसा करो वैसा करो। ओके, यूजेस ऑफ द एलडीपी का यूज आप कह सकते हैं इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ रबर्स, कुछ रबर्स भी इसका यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द पाइप्स का यूज कर सकते हैं। एंड सबमरीन केबल, इंसुलेशन और अदर थिंग्स। आपको जो कोई भी प्लास्टिक दिखता है वो लिख देने का। ओके, पर थोड़ा सा मतलब जो कोई भी पतला वाला पाइप है। ओके, ये देखिए इसके एग्जांपल दिए हुए। ये है रबर का एग्जांपल, रबर का पॉलीमर। ये है दिस इज एन नाइलॉन। ओके, नाइलॉन रोप्स है। ओके, ये बताऊंगा मैं नाइलॉन रोप्स। एंड दिस इज बॉटल, दैट इज प्लास्टिक्स और पॉलीथीन। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन मतलब क्या है, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग। इसके अंदर क्या होता है, क्लोज पैकिंग होता है। बट अगर यहाँ पे क्लोज पैकिंग हो रहा है तो हमें क्या करना, हमें ये लगता है कि इसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। ओके, ज्यादा प्रेशर लगता है तो क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा, ज्यादा प्रेशर लगा तो क्या होता है, दो चीजें एक दूसरे के पास ज्यादा आ जाती है, मतलब क्लोज पैकिंग आ जाती है कि नहीं। बट ऐसा नहीं, यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कम है। इट इज प्रेशर उल्टा है, यहाँ पे प्रेशर उल्टा है। मतलब क्या है, 6 to 8 एटमोस्फियर है। एंड हाई लो डेंसिटी पॉलीमर में क्या है, ज्यादा प्रेशर है, 1000 एटमोस्फियर के पास। सो ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशेबल पॉइंट है। ओके, ध्यान में रखिए, हाई डेंसिटी पॉलीमर में लो प्रेशर है, लो डेंसिटी पॉलीमर में हाई प्रेशर है। सो इसमें क्यों यहाँ पे प्रेशर क्यों ज्यादा नहीं लग रहा है? सो प्रेशर इसलिए ज्यादा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एंजाइम यूज हुआ है। सो एंजाइम यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एन पॉलीथीन इज नथिंग बट Ziegler-Natta catalyst। इट्स कॉल्ड Ziegler-Natta catalyst। सो इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए अपने। इट इज अ Ziegler-Natta catalyst which has a combination of triethyl ammonium, okay, triethyl ammonium and titanium tetrachloride. Okay, so titanium tetrachloride, that is TiCl4 plus Al C2H5, okay, C2H5, C3H5, C2H5, C2H5। ओके, सो ये रहेगा इसका कॉम्बिनेशन। ओके, कॉम्बिनेशन मतलब Ziegler-Natta catalyst। सो Ziegler-Natta catalyst आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए। Ziegler-Natta catalyst इज यूज इन अ पॉलीमर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ओके, एंड टिटेनस टेट्राक्लोराइड, ये आपको आइदर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसमें थोड़ा सा पूछा गया है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर हो चुका है आपके, मतलब अगर आपको देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी है मतलब क्या, इट इज मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, है कि नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। एंड इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, बॉटल्स एंड अदर थिंग्स, बकेट, पाइप्स, प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी वायर्स। ओके, जो कोई भी टेंसाइल थिंग्स होगी उसको प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज वेरी सिमिलर टू द इथिलीन। ओके, टेफ्लॉन इज वेरी सिमिलर टू इथिलीन, मतलब अपने जो पॉलीथीन है उसके जैसा है। बस यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे इथिलीन में, वहां पर क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। सो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया। क्लियर। ओके, ध्यान में रखिए, टेफ्लॉन में क्या है, एफ है। टेफ्लॉन में क्या है, एफ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज फ्लोरीन आ जाएगा। सो मोनोमर इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। ओके, सो जिस तरह से हमने पॉलीथीन का मतलब पॉलीथीन का जिस तरह से हमने पॉलीमर बनाया, सो मतलब इथिलीन का वजह से पॉलीथीन बनाया, उसी तरीके से इसका भी टेफ्लॉन बना देंगे। ओके, सो इट इज नथिंग बट टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ओके, उसका पॉलीमर बना दिया। क्लियर है। सो इट इज यूज इन पॉलीमराइजेशन। इसमें भी क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मतलब कौन सा यूज होता है, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। इट इज ऑल्सो चेन पॉलीमर एंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन, ओके, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ओके, एडिशन होता है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होता है। ये डबल बॉन्ड है, इसके अक्रॉस एक दूसरा वाला लगा दिया, इसके अक्रॉस लगा दिया, सो इसे कहा जाता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन। ओके, क्लियर है। सो दिस इज टेफ्लॉन। इसके प्रॉपर्टीज नथिंग बट इट इज अ टफ रहता है, इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू हीट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस टू हीट, मतलब अगर हीट अगर इसके पास लाई तो ये जल्दी से पिघलता नहीं, जल्दी से मतलब ज्यादा हीट टॉलरेंस है। सो इसलिए इसको कहाँ पर यूज किया जाएगा आपने, ओके, आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। हीट से प्रोटेक्ट कहाँ पर किया जाता है, जो आपके जो यूटेंसिल रहते हैं, यूटेंसिल जैसे कि कुकर हो गया, सपोज कुकर में जो हैंडल रहता है, उसका हैंडल जो प्लास्टिक से बनता है ना, सो प्लास्टिक नहीं रहता वो, दिस इज नथिंग बट टेफ्लॉन। ओके, वो रहता है टेफ्लॉन। ओके, एंड अदर थिंग लाइक गास्केट्स में भी यूज होता है। गास्केट मतलब जो आपकी जो सीट कवर रहती है वो ज्यादा टेम्परेचर को भी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर भी मतलब कैपेबल कर सकती है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट गास्केट्स। ऑयल सील में इसका यूज होता है। ओके, नॉन स्टिकिंग कुकिंग वेयर। ओके, नॉन स्टिकी कुकवेयर मतलब जहाँ पर स्टिक नहीं होता। सो के लाइक जैसे कि पैन है, पैन का जो हैंडल है वहाँ पे। ओके,
नेक्स्ट है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, सिमिलर है ये भी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, कोई ज़्यादा नहीं है। जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल में एक ओके पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का PAN कहते हैं इसको, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PAN, और ऑरलॉन किसे क्या कहते हैं, ऑरलॉन। ओके ऑरलॉन क्यों कहा जाता है इसको देखते हैं। सो इसका सबसे पहले पॉलीमर, इसका मोनोमर क्या है, सो इट इज मोनोमर ऑफ एन ओके एक्रिलोनाइट्राइल। सो क्या है इसमें, वही अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखना है। ओके CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखना है, बस यहाँ पे एक जो CH2 है उसकी जगह क्या रखना है आपको, साइनाइड लिखना है। साइनाइड मतलब क्या है, नाइट्राइल। ओके साइनाइड मतलब क्या है, नाइट्राइल। सो इसलिए इसके नेम में क्या आ गया, नाइट्राइल आ गया। ये क्या है, एक्रिलान। सो इसे क्या कहते हैं, एक्रिलान। ओके इसके नाम में ही क्या है, एक्रिन। सो इसे क्या कहते हैं, इसका जो पॉलीमर बनता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑरलॉन और एक्रिलान। ओके ऑरलॉन और एक्रिलान, ध्यान में रखिए, ऑरलॉन और एक्रिलान। नेम इंपॉर्टेंट है। ओके सो पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑल्सो लीनियर पॉलीमराइजेशन। जब कभी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, सो ध्यान में रखिए वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी, मतलब क्या है, परऑक्साइड। परऑक्साइड आएगा ही आएगा। ओके परऑक्साइड कौन सा भी, परऑक्साइड एज एन इनिशिएटर आएगा। सो परऑक्साइड एज इनिशिएटर आ गया, सो बाद में क्या करेगा, एक दूसरे के साथ चेन तैयार करेगा, एंड इट इज जस्ट लाइक अपना अदर थिंग्स। ओके पॉलीथीन हो गया। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल रिसेम्बल्स लाइक ऊल। ओके इट इज रिसेम्बल्स लाइक ऊल, जो अपना ऊल रहता है ना शिप के ऊपर का, उसकी जैसा दिखता है, इसलिए इसे वो क्या कहते हैं हम, इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। इसे क्या कहते हैं हम, सिंथेटिक पॉलीमर। सो इट इज कॉल्ड ए सिंथेटिक पॉलीमर। एंड सो नेम उसको क्या कहते हैं, ऑरलॉन और एक्रिलान। उसे क्या कहते हैं, उसका स्पेशलाइज्ड नेम है ऑरलॉन और एक्रिलान। सो सिंथेटिक ऊल नथिंग बट ऑरलॉन और एक्रिलान, एंड इज मेड ऑफ एन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। सो नेक्स्ट है पॉलीअमाइड पॉलीमर। सो व्हाट इज मीन बाय पॉलीअमाइड पॉलीमर। ओके पॉलीअमाइड पॉलीमर क्या है, पॉली मतलब क्या है, ज्यादा, अमाइड मतलब क्या है, अमाइड NH2 ग्रुप और C डबल बॉन्ड O NH2। इसका क्या करना है, हमें पॉलीमर बनाना है। सो पॉलीमर बना देंगे, चलो पॉलीमर बनाते। सो पॉलीअमाइड, इसमें क्या होता है कि इट इज एन नोन एज, ओके इसके एग्जांपल क्या है ये भी देखेंगे। ओके सबसे पहले पॉलीअमाइड पॉलीमर्स आर जनरली नोन एज नायलॉन, और नायलॉन इसे नायलॉन कहते हैं क्योंकि इसका नायलॉन, जो नायलॉन की रस्सी रहती है, ओके आपने सुना होगा नायलॉन की रस्सी। सो इट इज यूज फॉर मेकिंग फॉर नायलॉन की रस्सी। ओके नायलॉन, नायलॉन इज अ जेनेरिक नेम ऑफ एन सिंथेटिक लीनियर पॉलीमाइड्स। ओके सिंथेटिक पॉलीमाइड्स का, लीनियर पॉलीमर्स का इसका नेम है, ऑब्टेन फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके जिस तरीके से हमने क्या देखा था, एडिशन पॉलीमराइजेशन देखा था। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड के क्रॉस। यहाँ पर क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ H2O। सो H2O रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमें कहाँ पर से H2O रिमूव हो सकता है, H2O इज ऑलवेज रिमूव। ओके कौन सी रिएक्शन में मिलता है हमें, एसिड एंड बेस की रिएक्शन में। ओके एसिड एंड बेस की रिएक्शन में। सो अमाइड में क्या है, NH2 ग्रुप है। ओके अमाइड में क्या है, NH2 ग्रुप है। सो अगर हमने एसिड वाला ग्रुप लगा दिया, COOH लगा दिया, और इसके बीच में अगर हमने वाटर को निकाल दिया, ओके इसके से अंदर से हमने वाटर को अगर निकाल दिया, सो क्या मिलेगा हमें, वाटर मिल गया। सो हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर दोनों के बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। सो मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइड ग्रुप के अंदर हमने क्या कर दिया, कंडेंसेशन कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओके हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर ओके बॉन्डिंग मिल जाएगा। सो दिस बॉन्डिंग इज हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स। सो पॉलीमर के मेकिंग में यूज होता है। सो दिस इज नथिंग बट यूज इन अ पॉलीअमाइड पॉलीमर। सो ओके पॉलीअमाइड के पॉलीमर में यूज होता है। सो कहाँ पर हमें क्या करना है, सेल्फ कंडेंसेशन किससे करना है, अमाइनो एसिड, एंड अदर किससे करना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कोई भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। ओके सो इसके एग्जांपल नायलॉन 6,6। ओके नायलॉन 6,6 इज वेरी मच एग्जांपल। सो नायलॉन 6,6 में 6 किसे रिप्रेजेंट करता है ये भी देख लेंगे। सो नायलॉन 6,6 इट इज एन ओके इट इज अ डाई, मतलब इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर यूज होते हैं, मोनोमर यूज होते हैं। सो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स यूज होते हैं। सो ध्यान में रखिए, एक तो इसमें क्या होना चाहिए, अमाइड ग्रुप होना चाहिए, अदर ग्रुप होना चाहिए। अमाइड मतलब क्या, अमाइड बॉन्ड। ओके NH2 CONH2 बॉन्ड होता है, ओके इसे कहते हैं अमाइड बॉन्ड। एंड NH2 इसमें होना चाहिए, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। सो वन ऑफ द एसिड है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मतलब क्या है, एडिपिक एसिड इट्स कंसिस्ट ऑफ द 6 कार्बन इंक्लूडिंग द COOH। ओके COOH का जो कार्बन है इसको इंक्लूड करके। सो ये है एडिपिक एसिड। ओके एक हो गया 6। दूसरा है हेक्सामिथिल। हेक्सा मतलब 6। सो 6 मिथिल ऑफ डायमाइन एंड डायमाइन। जिस तरीके एडिपिक एसिड में 2 है, इसमें भी डायमाइन होगा। सो इस तरीके से क्या होता है, इसका दो मोनोमर्स को मिलाकर इसका क्या होता है, एक यूनिट ऑफ एन पॉलीमर। ओके दो मोनोमर को मिलाकर इसका एक यूनिट ऑफ द पॉलीमर होता है।
मतलब का 1 यूनिट इसका मिल गया। अभी ये दोनों का मिलकर जो बना है ना, सपोज ये इसका एंड इसका मिक्स हो गया x प्लस वाई, ओके एक्स एंड वाई हो गया। सो ये हो गया इसका टोटल यूनिट। सो टोटल यूनिट ऑफ एन नाइलॉन 66 इज नथिंग बट एन एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिल डायमाइन। ओके, सो इसका कैसे मतलब इसको कैसे हम लिखेंगे, इसका जो मोनोमर है इसको कैसे लिखेंगे। मोनोमर के लिए कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले तो NH2 ग्रुप का हमें तो पता है NH2 है, NH2 ग्रुप है। सो NH2 ग्रुप में का NH होगा, NH होगा एंड इसका H किसके साथ निकल गया, COOH के साथ निकल गया। COH के साथ निकल गया तो COH का क्या रह गया, सिर्फ C डबल बॉन्ड O रह गया। सो हमें क्या मिलेगा फिर, C डबल बॉन्ड O NH है कि नहीं, C डबल बॉन्ड O NH मिल गया। सो ये हो गया हमारा बॉन्ड। ओके, ये हो गया हमारा बॉन्ड। सो यही लिखना है। ओके, सो एक एंड के ऊपर क्या हो गया हमें, C डबल बॉन्ड O। ओके, C डबल बॉन्ड O एक एंड के ऊपर मिल गया, इसका बॉन्डिंग। ओके, एंड एडिपिक एसिड एंड ये दूसरे के दोनों के बीच का बॉन्ड। ओके, दोनों के बीच का बॉन्ड ये वाला। ओके, एंड जो एंड है उसके एंड के ऊपर का ये वाला बॉन्ड। सो ये वाला एंड किसके साथ ऐड होगा, मतलब किसके साथ अटैच होगा, NH एंड ऑफ एन अनदर मॉलिक्यूल। सो जिस तरीके से NH एंड होगा दूसरे पॉलीमर में, ओके दूसरे मोनोमर में, उसके साथ ही अटैच होगा। सो इसलिए इसको इस तरीके से ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया अपना एडिपिक एसिड। ओके, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिल डायमाइन का पॉलीमर, दैट इज नथिंग बट नाइलॉन 66। क्लियर है। ओके, सो नाइलॉन 66 नथिंग बट एंड इसका जो नेम है, सो न्यूमेरिकल, ओके द न्यूमेरिकल 66, ओके नाइलॉन न्यूमेरिकल 66 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इट इज रिप्रेजेंट द कार्बन एटम। ओके, कार्बन एटम है इन द बायफंक्शनल मोनोमर, बायफंक्शनल मोनोमर हो गया इसमें। सो कौन है बायफंक्शनल मोनोमर इसमें, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिल डायमाइन। सो आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6। ओके, नाइलॉन 6,6 का मोनोमर रहते हैं, और 2 मार्क के लिए आपको नाइलॉन 6,6 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, नाइलॉन 6,6 इट इज यूज्ड इन मेकिंग टेक्सटाइल फाइबर्स। ओके, सर्जिकल सचर्स जो आपको सर्जिकल सचर्स पहले यूज होते हैं। ओके, सो उसके लिए ब्रशेस के लिए यूज होता है। ओके, आपको जो कोई भी जो नाइलॉन के जो मतलब फाइबर जहां पर देखेंगे वो वाला यूज आप लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया नाइलॉन 6,6। नेक्स्ट है नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 क्या है, नाइलॉन 6 है मतलब क्या है, इसमें 6,6 है मतलब क्या आता है, 2 थे। सो यहाँ पर 6 है मतलब एक ही है। सो एक ही है मतलब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर एक ही होगा। सो 6 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्या है, मोनोमर है। सो एक ही मोनोमर है और उसमें भी कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। सो इट इज कंसिडर ऑफ एन ई कैप्रोलैक्टम, इट इज कंसिडर ऑफ द ई कैप्रोलैक्टम, इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ओके, कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर। इसमें क्या करना है, 6 कार्बन लिखना है एंड NH ग्रुप C डबल बॉन्ड के साथ अटैच कर देना है। ओके, सो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है। ओके, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, इसी के वैसे का वैसा लिख देना है, वैसे का वैसा लिख देना है। सो ई कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। ई कैप्रोलैक्टम मतलब इप्सिलॉन। कैसे इप्सिलॉन, ये हो गया पहले इसका कार्बन, इसको जो अटैच हो इसको करते हैं अल्फा कार्बन, बीटा, गामा, डेल्टा एंड इप्सिलॉन। सो इप्सिलॉन कार्बन के ऊपर क्या है, NH2 ग्रुप है। सो इट इज नथिंग बट नाइलोसिन। अभी इसको बंद कर दिया, ओके हीट कर दिया एंड इसका जो मोनोमर है उसको बना दिया। मोनोमर है इसका NH C2H5CO। ओके, इसका NH हो गया एंड इसको कर दिया हमने ब्रैकेट में लिख दिया एंड इट इज अ मोनोमर, इसका पॉलीमर बन जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट ई कैप्रोलैक्टम। ओके, नाइलॉन 6 इज द बेसिस ऑफ एन 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोनोमर यूनिट। उसका मोनोमर यूनिट में क्या है, 6 कार्बन है, ई कैप्रोलैक्टन है। ड्यू टू द इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, थोड़ी सी हाई है। सो इट इज योर एंड लस्टर, इसके पास लस्टर है। सो नाइलॉन 6 फाइबर इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ एन टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स। ओके, कॉर्ड्स, फाइबर्स, रोप्स, लाइक स्पेशलाइज कॉर्ड्स हो गए, फाइबर्स हो गए, रोप्स हो गए, उसको मेकिंग में यूज होता है। ओके, सो दिस वाज अपॉन नाइलॉन 6। नेक्स्ट है पॉलीईस्टर। सो पॉलीईस्टर मतलब पॉली मतलब पॉली ग्रुप ज्यादा, एंड ईस्टर जैसे कि पॉली अमाइड था। अमाइड में क्या था, C डबल बॉन्ड ONH था। ओके, C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड था। सो उसी तरीके से क्या होगा फिर पॉलीईस्टर में क्या हो जाएगा, पॉलीईस्टर ग्रुप। ईस्टर ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड OR और दूसरा कौन सा भी मतलब C डबल बॉन्ड OR, ये ऐसा इसका ग्रुप होगा। ओके, सो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है डैक्रॉन और क्या कहते हैं उसको, टेरिलीन। ओके, टेरिलीन। सो डैक्रॉन और टेरिलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीईस्टर कंपाउंड। ओके, आपको पूछा जा सकता है कौन सा, राइट द एनी एग्जांपल ऑफ पॉलीईस्टर कंपाउंड। आपको 1 मार्क के लिए कौन सा भी पूछा सकता है, ध्यान में रखिए। आइदर 1 मार्क के 2 आएंगे और MCQ आएगा, या फिर 2 मार्क का कौन सा भी क्वेश्चन आएगा। ओके, क्लियर है। और अगर देखें इसमें कि क्या
क्या इंपॉर्टेंस है इसके, क्या मतलब इसमें कौन कौन से मोनोमर है। सो इट इज ऑल्सो डाइमर। ओके, इसमें मतलब इसके जो यूनिट है इसमें 2 यूनिट होते हैं। ओके, सो सबसे पहले इससे पहले भी ईस्टर कैसे फॉर्म होता है, ईस्टर कैसे फॉर्म होता है, ईस्टर मतलब क्या रहता है, COOH ग्रुप एंड COH मतलब COH ग्रुप एंड अल्कोहल, इसके बीच में अगर हमने अल्कोहल मतलब ROH, इसके बीच में अगर हमने वाटर निकाल दिया, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, एक ध्यान में रखिए, जो कोई भी पॉलीस्टर हो गया एंड पॉलीअमाइड हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, सो आपको क्या करना है, एसिड चाहिए, एक ग्रुप में एसिड चाहिए, दूसरे ग्रुप में अल्कोहल चाहिए। सो अभी देखेंगे हम टेरिलिन। टेरिलिन इज एन एग्जांपल ऑफ एन पॉलीस्टर मॉलिक्यूल। ओके, पॉलीस्टर पॉलीमर एंड it is formed by the polymerization of an between ethylene glycol, लीन मतलब आया तो यानी कि दोन, सो OH इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड। थैलिक एसिड में क्या रहता है, 2 बेंजीन ग्रुप के ऊपर 2 COH ग्रुप रखता है एंड टेरिप्थेलिक एसिड में दोनों भी एक दूसरे के एकदम अपोजिट रहते हैं, सो इसे कहते हैं टेरिप्थेलिक एसिड। ओके, इसका मोनोमर कैसा होगा, फिर इसका मोनोमर कैसा होगा, एक देखिए, ये वाला हो गया OH एंड OH, ये क्या करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड H2O रिलीज करेगा। ये वाला OH किसी दूसरे, ये वाला जो COH है ये किसी दूसरे OH के साथ, ऐसे वाले उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो ये क्या हो गया, सिर्फ CO रहेगा। सो CO एक दूसरे एक एंड पर, एंड जो दूसरा वाला ये जो OH ग्रुप है, ओके, ये जो OH ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, H निकल जाएगा। सो मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ H। सो ये हो गया H, यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ O। सो O CH2O COH एंड बेंजीन रिंग एंड मतलब CO। ओके, ये हो गया अपना पॉलीस्टर। ओके, सो पॉलीस्टर, ओके, टेरिलिन। सो टेरिलिन इज द पॉलीस्टर ऑफ एन इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थेलिक एसिड। पॉलीस्टर इज पॉलीस्टर इज एन एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है, एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि वाटर निकल जाता है। टेरिलिन, अब देखिए टेरिलिन आपको, टेरिलिन हो गया, टेरिलिन इज एन, आपको टेरिलिन के एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, टेरिलिन टेक्स हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसके हाई मेल्टिंग रहता है एंड टेरिलिन के पहले पैंट्स हुआ करते थे। टेरिलिन का यूज मतलब जो टेरिलिन का जो कपड़ा था, कपड़ा मतलब क्लॉथ, इसका यूज किया जाता था ज्यादा होगा, ओके, ज्यादा करके, एंड इसको टेरिकॉट एंड ओके कॉटन के साथ इसको मिक्सचर करके, ओके, कॉटन के साथ इसको मिक्सचर करके टेरिकॉट बनाया। ओके, कॉटन के साथ इसको मिक्सचर करके टेरिकॉट बनाया एंड वूल के साथ मिक्सचर करके इसको टेरी वूल बनाया। और इट इज ऑल्सो रेनफोर्सिंग मटेरियल मतलब क्या है, सेफ्टी हेलमेट में ये अगर देखें तो टेरिलिन मतलब टेरियन फटता नहीं जल्दी, मतलब उसको डैमेज नहीं होता जल्दी। सो अगर हमने कार बाइक एंड बाइकर्स हो गए, जो बाइकर्स के जो स्पेशलाइज जो कपड़े रहते हैं, जिससे कि मतलब अगर गिर भी गए तो ज्यादा नहीं लगता है, मतलब घिसता नहीं है। तो उसी वो जो कॉटन के जो मतलब जो स्पेशलाइज ड्रेस रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वो दीज आर मेड ऑफ एन टेरिकॉट्स। ओके, टेरिकॉट से बने रहते हैं। ओके, इट इज यूज इन मेकिंग ऑफ बॉटल्स, कभी कभी बॉटल, जैम्स, पैकिंग मटेरियल एंड इट इज रेजिस्टेंट टू वाटर। सो वाटर के रेजिस्टेंट होने के कारण इसका अम्ब्रेला में यूज हुआ जाता है, अम्ब्रेला में यूज किया जाता था। जो ब्लैक कलर के अम्ब्रेलास थे ना, वहां पर का जो कपड़ा था ना, दिस इज नथिंग बट एन टेरिलिन। ओके, सो ये था पॉलीमर के चैप्टर में आपको सिर्फ 2 मार्क का पूछा जा सकता है कोई भी। कोई भी पॉलीमर होगा उसके मोनोमर आपको ध्यान में रखने हैं। मोनोमर कैसे ध्यान में रखने हैं, मोनोमर के लिए आपको एक पेज बनाना होगा। ओके, एक पेज के ऊपर आपको क्या करिए, एक पेज के ऊपर आपको एक साइड में पॉलीमर लिखना है एंड उसके मोनोमर लिखने। ओके, इस तरीके से अगर आपने देख लिया तो आपका, और आपको क्या करना है, सिर्फ इसको आपके सामने टेबल के सामने रख देना है जहां पर भी आप स्टडी करते हैं, सिर्फ देखना है। देखते ही आपको मतलब देखते रहे आपका पार्ट हो जाए, मतलब रिसीड हो जाएगा। ओके, पढ़ते रहिए और डोंट लूज योर होप। ओके, अपनी होप मत लूज मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, हो जाएगा। और हम भी अभी आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन ऑफ द थिंग, हमने अभी 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। सो थैंक्स फॉर दैट, फॉर कंप्लीटिंग अवर 10 के। ओके, सो आपने जो हमारे लिए जो इतना किया, मतलब एक्चुअल में आपके लिए था, बट आपका जो सपोर्ट रहा है, इस सपोर्ट के कारण हम 10 के कंप्लीट कर पाए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।